सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें और अपने मानस लोक में एक दिव्य अनुभव अनुभूति को स्थान दें। भावना कीजिए कि हमारे गुरु, हमारी गुरु शक्ति, हमारी गुरु माँ हमारे अंतःकरण में एक दिव्य प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। हम अपने हृदय के अनंत गहराइयों से होते हुए अपने मानस लोक को अनुभव कर रहे हैं और अपने भीतर की दिव्यता को समझ रहे हैं। हम गुरु के सानिध्य में मैं क्या हूँ की दिव्य यात्रा को सहजता से संपन्न कर रहे हैं और इसमें बताए हुए सारे उपाय हमारे गुण कर्म स्वभाव आचरण का हिस्सा बन रहे हैं। एक गायत्री मंत्र विश्व कल्याण के भाव से, इसी भाव से कि प्रेम का, ज्ञान का ये प्रकाश जन जन तक पहुँचे और अनंत चेतनाओं को प्रकाशित करे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव एक बहुत सुंदर स्टेप बाय स्टेप स्वाध्याय करा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें बताया कि अब तक हमने समस्या पर फोकस किया कि हम क्यों नहीं जान पा रहे आत्मज्ञान क्या है, और अगर हम समाधान की मोटी मोटी बात करें तो समाधान हो सकता है, उसके लिए चित्त, अंतःकरण, मन बुद्धि आदि ये साधन है। पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो गुरुदेव उसको सिंप्लीफाई वर्जन में ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं पहले अपने मानस लोक को समझो, और जो तुम्हारा मानस लोक है वो बाहर की छाया है। अगर बोला हिमालय तो हिमालय विजुलाइज हो जाता है, अगर बोलो समुद्र तो समुद्र विजुलाइज हो जाता है और सबके अनुभव भी आने लगते हैं। तो हमारे मानस लोक में क्या है, बाहर का ही जो हमने देखा है वो भीतर है और वो सत्य भी है, उसमें असत्य भी कुछ नहीं है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि ये मानस लोक एक रास्ता है और इस मानस लोक के माध्यम से हम अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने भीतर इस शरीर के परे क्या है इसको जान सकते हैं। तो गुरुदेव आगे इसमें क्या लिख रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती हैं। किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसी दशा में है, आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके हम अब 80% ठीक ठीक जान लेते हैं। यह तो साधारण लोगों के कामकाज की मोटी मोटी बातें हुई, लेकिन लोग भविष्य को जान लेते हैं, भूतकाल का हाल बताते हैं, परोक्ष ज्ञान रखते हैं। सब ईश्वरीय चेतनाएं मानस लोक से आती हैं। उन्हें ग्रहण करके जीव द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यदि यह मानसिक इंद्रियां ना हुई होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला हुआ होता जैसे यांत्रिकी मनुष्य विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। 10 सेर मिट्टी और 20 सेर पानी के बने हुए इस पुतले की आत्मा और सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने वाली चेतना यह मानस लोग ही समझनी चाहिए। कितनी खूबसूरत बात गुरुदेव बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, कि सभी ने कहीं ना कहीं ध्यान किया होगा। जो लोग इस स्वाध्याय को कर रहे हैं उन्होंने मंत्र ध्यान जप किया होगा और ध्यान में कोई ना कोई अनुभव तो होता ही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं एक एक अनुभव, एक एक अनुभूति मानस लोक से आती है और मानस लोक के माध्यम से वो देव शक्तियां आके हमसे बात कर जाती है। आपने ऑटोमेटेड राइटिंग सुना होगा कि ऑटोमेटेड राइटिंग होती है ना, हमने किताबें भी पढ़ी है उसके बारे में। अब विश्वामित्र जी को गायत्री मंत्र मिल गया ध्यान की गहराई में, कहाँ से मिला, मानस लोक से मिला ना। कोई शक्ति थी जो बोल रही थी और मानस लोक से एक दिव्यता आ रही थी और गायत्री मंत्र के शब्द घूम गए। गुरुदेव को दादा गुरुदेव आए और एक छवि के फॉर्म में दिख गए और उसके बाद उनको उनके पिछले 3 जन्म दिखा गए। कहाँ से घटित हुआ सब, मानस लोक से। पर मानस लोक का आधार क्या हुआ, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये आधार हुआ। हम शांति कुंज दर्शन के ध्यान की बात कर रहे थे, उसमें जो भी कुछ घटित हो रहा है वो कैसे घटित हो रहा है, मानस लोक से। तो गुरुदेव कह रहे हैं मानस लोक बहुत ही दिव्य लोक है। अगर हम श्रद्धा विश्वास से सही इमेजिनेशंस के साथ चले तो हमको सारा दिव्य ज्ञान हो सकता है। और साधारण लोग मानस लोक में तो एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं और ये मानस लोक मुझे डरा भी सकता है, मुझे बहुत एक्साइटेड और हैप्पी भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक माँ का बच्चा स्कूल गया हुआ है, ठीक है, स्कूल से आने का टाइम 2:30 बजे है और बच्चे को 3 बज गए और बच्चा आया नहीं। तो अब ये मानस लोक पे क्या चित्रण चलेगा, उसके हिसाब से रिएक्शंस और रिस्पॉन्स आएंगे। अब हो सकता है माँ डरने लग जाए, घबराने लग जाए, अरे पता नहीं बच्चा कहाँ गया। और जैसे ही वो घबराएगी, इमोशन घबराहट का आया, जैसे ही वो भावना घबराहट की आएगी, मानस लोक पर अलग अलग चित्र बनने लगेंगे। बच्चे के साथ क्या क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्प्रिंट क्रिएट होंगे।
राइट। लेकिन अगर माँ अंदर से कॉन्फिडेंट रहेगी, अरे नहीं ठीक है, बड़ा है, आ जाएगा, हो सकता है किसी दोस्त के साथ बात करने लग गया हो, अंदर से घबराहट नहीं, कॉन्फिडेंस रेडिएट हुआ, तो मानस लोक पर उसी तरह के चित्र बनने लगेंगे। और जो मेरे भावनाओं के आधार पर मेरे मानस लोक में बनने लगेगा वही सत्य होने लगता है। तो ये तो साधारण लोगों की बात हुई, और इसीलिए हम लोग उलझे हुए हैं। ये जो हम आपस में उलझे हुए हैं, जो प्यार भाईचारा खत्म हो गया है, जो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो इसीलिए तो आ रही है धारणाओं के आधार पर। मानस लोक में हम एक छोटी सी बात का बहुत बड़ा चित्रण कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती, फिर उसे ही सच मान बैठते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति है ये, और अब इस शक्ति का अगर सदुपयोग कर लिया जाए तो ये मुझे मेरे परमात्मा से संवाद करवा सकती है, मुझे मेरे प्रभु से संवाद करा सकती है और निश्चित करा सकती है। लेकिन वहां पर हमें तार्किक बुद्धि को एक तरफ रखना पड़ेगा, पहले श्रद्धा विश्वास के आधार पर चलना पड़ेगा। और अगर आप लॉजिकल बुद्धि से, इतनी छोटी सी बुद्धि है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, और उसके आगे हमारी डॉट भी नहीं है, इस ब्रह्मांड के आगे हमारी बुद्धि एक चींटी से भी छोटी है, चींटी का एक पैर जैसी बुद्धि। हम इस बुद्धि से इस दिव्य मानस लोक को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कैसे ही समझ में आएगा, कैसे आएगा? जब विश्वामित्र जी को गायत्री का ज्ञान हुआ होगा और उन्होंने अगर डिस्कार्ड कर दिया होता बुद्धि के आधार पर, अरे मैं पागल हो गया हूँ, ये ज्ञान मिल रहा है, तो क्या गायत्री मिलती? परम पूज्य गुरुदेव को दादा गुरुदेव ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा, अगर उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया होता तो आज हमारे जीवन में गुरु शक्ति होती। आर्ट ऑफ लिविंग में सोहम क्रिया आती है, सुदर्शन क्रिया आती है, इतनी सुंदर है ना। गुरु जी को वो सुदर्शन क्रिया कहीं से तो मिली, उन्हें मिली, और उन्होंने डिस्कार्ड नहीं की, तभी तो हम तक पहुंची। तो इस बात के सत्य को मानना और जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये मानसिक इंद्रिय है, और ये जो है मानस लोक की दिव्यता हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ सकती है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, और ये इतने सारे एग्जाम्पल भी इसलिए कि हम अच्छे से ठोक बजा लें, हम चिंतन कर लें। जिस यात्रा पे हम चल रहे हैं, हम थोड़े से भी संशय के साथ चलेंगे, संशयात्मक बुद्धि के साथ, या अगर हम थोड़ी भी तार्किक बुद्धि के साथ चलेंगे, संसारिक तार्किक बुद्धि, तो गड़बड़ हो जाएगी। जिज्ञासा रखी जा सकती है, जिज्ञासा की बात अलग है, लेकिन लॉजिकल माइंड की रीजनिंग्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। अब सूर्य है तो है, आपको ये पूछने लगे नहीं कहाँ से आया है, ये प्रकाश इसी दिशा में क्यों देता है, तो वो उन लॉजिक्स का कोई आंसर नहीं है। उनका आंसर इतना ही है कि 365 दिन 2 घंटे तीनों शरीरों से साधना करो, सारे उत्तर भीतर से प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, इतने ही मन में प्रश्न आ रहे हैं तो स्वयं उत्तर ढूंढो और उसके लिए लग जाओ तन मन धन से, तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब हमारा प्रयत्न होगा कि आप मानसिक लोक में प्रवेश कर चलो और वहां बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करो। यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही होता है। फिर से इस लाइन को सुन लेते हैं, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, अब हम क्या कोशिश करेंगे कि हम अपने मानसिक लोक में जाएं और हम दिव्य चक्षु, जब हम मानसिक लोक में जाएंगे तो हम हमारी प्रज्ञा बुद्धि के जो दिव्य चक्षु हैं, जो हमें भगवान देंगे, उन दिव्य चक्षुओं के द्वारा आत्मा को अनुभव कर सकेंगे, उसका दर्शन कर सकेंगे। यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। साधना में हम यही करते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो स्टेप दिए उसमें भी तो ये आता है धारणा। धारणा क्या है? मानस लोक। धारणा ध्यान, मानस लोक में एक धारणा का चित्र खींचो और उस धारणा के आधार पर ध्यान करो तो समाधि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम मानस लोक में कोई दिव्य धारणा करेंगे, उस धारणा के आधार पर आगे बढ़ेंगे, तो आत्मज्ञान अपने आप अनुभव हो जाएगा, वो दिव्य प्रकाश स्वतः सामने आ जाएगा। इसके अतिरिक्त आज तक किसी ने और कोई मार्ग अभी तक नहीं ढूंढ पाया। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीढ़ियां हैं। गुरुदेव ने तो वही बात लिख दी जो बुलवाई, और यकीन मानो अगली लाइन पढ़ी नहीं थी। क्या ही लीला है, क्योंकि वो मानस श्लोक में बैठकर ये स्वाध्याय करवा रहे हैं, तो आगे क्या आएगा वो जो पहले से लिखा हुआ है वो ब्रेन में पॉपअप हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि कोई शक्ति है जो ये स्वाध्याय करा रही है। और गुरुदेव ने इसमें प्रत्याहार ऐड कराया। प्रत्याहार मतलब क्या होता है? संयम, हर तरह का आहार बैलेंस हो, क्योंकि आहार से हमारी प्राण ऊर्जा का क्षय हो जाता है। और खाली खाना पीना बैलेंस नहीं, पांचों इंद्रियों की बात गुरुदेव ने तब भी करी थी ना। जीभ है, मीठा बोले, कम बोले, मौन की साधना करे, नेत्र है, अच्छा देखे, और मोस्टली बंद रहे। संसार का काम नहीं करना, ये नहीं मतलब इसका, संसार करना है पर मेरी आत्मा मेरे परमात्मा में रमण करती रहे, तब संसार का काम करना है। कान है, केवल श्रेष्ठ सुने, सुनने के लिए बहुत कुछ अवेलेबल है, हमारा मन कहाँ लग रहा है। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो प्रत्याहार करें, इंद्रियां कंट्रोल रहें। अर्थ संयम, समय संयम, वाणी संयम, ब्रह्मचर्य, हमें सारे संयम साधने चाहिए।
और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद श्रेष्ठ धारणा, ध्यान, और वो हमें समाधि तक अपने आप ले जाएगा, और यही योग की उच्च सीढ़ी है। ये गुरुदेव हमें आज समझा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, कम कम पढ़ रहे हैं बुक में, क्योंकि उद्देश्य ये नहीं है कि बुक को एकदम से ख़त्म कर दो एक गो में, है ना। उद्देश्य ये भी नहीं है कि हम रीडिंग करें। उद्देश्य ये है कि गुरुदेव हमें जिस अनुभव अनुभूति तक ले जा रहे हैं, उसको, उस अनुभव अनुभूति के लिए हम अपने सारे क्वेश्चंस को डिसॉल्व कर दें, और हम बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर खुद के मन को ठोक बजा लें कि हाँ, ये बात सत्य है, जो कहा जा रहा है ये एकदम सही है, जो गुरुदेव बता रहे हैं वो ही एक सत्य है। तो जब हम उसके रास्ते से चलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हुए चलेंगे, तो शायद हमारी यात्रा सरल हो जाएगी। फिर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं कि आपको अगर कोई और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट चाहिए, या आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो भी आप बता सकते हो, या हम इसको बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है। गुरु का ज्ञान है, वही करा रहे हैं, तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो दुस्साहस गुरु के कहने पे हो गया, और जिसे काम को गुरु ही करा रहे हैं, वो हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालें कि वो बेस्टेस्ट वे में अवेलेबल हो, है ना। यही सभी से प्रार्थना, और सभी प्रार्थना कीजिए भी। आपकी प्रार्थनाएं बहुत काम आती हैं कि गुरुदेव हमसे, मुझसे एज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्टेस्ट निकलवा सकें हम सबके लिए, क्योंकि यकीन मानो मैं भी आप लोग के साथ पढ़ रही हूँ, आप लोग के साथ ही सीख रही हूँ। तो थैंक यू सो मच टू एवरी इंडिविजुअल, इनफाइनाइट थैंक यू। कितना भी थैंक यू बोलूँ कम है, इसलिए मेरी वाइब्रेशंस आप तक गुरुदेव पहुँचा दें। तो बस केवल कृतज्ञता का एक भाव है। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।